Good morning, class 7. A very good morning to all of you. Hope you all are very fit and fine. Students, today we are going to discuss chapter number 7 from civics. Okay, and the chapter name is understanding advertisement. आज हम लोग एडवर्टाइजमेंट के बारे में समझेंगे. एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट जो अक्सर हम लोग देखते हैं और हम सब इस चीज़ से बहुत ही अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं, राइट. ये है क्या एक्चुअली, इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, राइट. इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे. सो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, राइट. इसमें जो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक कुछ ऐसे हैं. लाइक फर्स्ट में है प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट्स क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है. फिर हम लोग देखेंगे बिल्डिंग ब्रांड्स, राइट. बिल्डिंग ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यूज. यस, बिल्डिंग ब्रांड्स का क्या मतलब है, ठीक है, और ब्रांड वैल्यूज के यहाँ क्या मतलब है हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे. फिर हम आगे देखेंगे ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज. ब्रांड वैल्यू क्या, किसी भी प्रोडक्ट का एक्चुअली कोई ना कोई ब्रांड वैल्यू होता है, राइट. और ब्रांड वैल्यू से डिसाइड होता है वो प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, कितना महंगा, मार्केट में क्या उसके वैल्यूज, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल वैल्यूज. ये उसके सोशल वैल्यूज क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को बनने के बाद उसका ब्रांड वैल्यू के साथ उसका सोशल वैल्यू भी दिखाता है कि सोशल वैल्यू क्या है, किस तरह से वो सोशली इफेक्ट कर रहा है लोगों को. फिर ब्रांड उसका डिसाइड होता है. बहुत सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डज एन एडवर्टाइजिंग मेड. यस, एक एडवर्टाइजमेंट कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ऐसे देखेंगे. बट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम सिविक्स, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट आप सब अच्छे से जानते हो क्या है एक्चुअली, ठीक है. सो इन दिस चैप्टर टुडे वी आर सराउंडेड बाई एडवर्टाइजमेंट और एड्स वी कॉल देम. हाँ, आप अपने आस पड़ोस जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे अक्सर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे. अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग मैनर में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, राइट. फिर क्या था, वी कैच दिस ऑन टेलीविजन, लिसन देम ऑन रेडियो, सी देम ऑन स्ट्रीट एंड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. हर जगह आपको दिखता होगा, आप टीवी में देखते हो. अक्सर आप क्रिकेट मैच अगर देख रहे हो, हर एक ओवर के इंटरवल के बाद आपको कुछ ना कुछ एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा. अक्सर नया, कभी शॉप का, तो कभी कपड़े का, कभी मोबाइल का. बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है जिसका आप अभी काउंट नहीं कर सकते. इतने एडवर्टाइजमेंट आपको टीवी पे देखने को मिलते हैं, रेडियोज पे, न्यूज़पेपर पे, बैनर पे. आप जब मार्केट में निकलोगे हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट से घिरे पड़े हैं हम लोग, राइट. इतना ही नहीं, कभी कभी तो टैक्सी और रिक्शा पे भी आप देखेंगे किसी किसी चीज के एडवर्टाइजमेंट जो है बैनर वो लगे होते हैं, लगा दिए जाते हैं, ठीक है. आगे कहता है इवन टैक्सीज एंड रिक्शा कैरी एडवर्टाइजमेंट ऑन देम व्हेन वी गो टू द cinemas we see advertisement, yes, before the film begin, and on the internet they often pop up when go into the different website. What do advertisement do? Okay, हाँ, हम लोग इतना ही नहीं, ऑटो एंड टैक्सी पे तो देखते ही हैं, साथ साथ अगर मूवीज देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में वहाँ भी एडवर्टाइजमेंट मिलता है. इतना ही नहीं, जब इंटरनेट पे आप मूवीज वगैरह देखोगे तो भी आपको एडवर्टाइजमेंट जो है, एड्स जिसको बोलते हैं, वो आपको फेस करने होते हैं. लेकिन यह क्वेश्चन है, व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट डू. हाँ, हाउ डू दे अट्रैक्ट आवर अटेंशन, रीडर्स एंड फाइंड आउट. मतलब कैसे जो एडवर्टाइजमेंट बन है क्या, एक्चुअली करते क्या है, और कैसे ही अपना हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. किसकी, मैं एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ. एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो किस तरह से हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. और इतना ही नहीं, हम इसके बारे में और आगे पढ़ने जाने वाले हैं, ठीक है. आप यहाँ एक फिगर देख रहे हो, आपको पेज नंबर 80 में दिखाई दे रहा हो कुछ जो आपको पोस्टर बैनर दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट को शो करते हैं. आगे देखते हैं. यहाँ कहता है एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ आवर अटेंशन on various product and describe them positively so we that become interested in buying them. बिल्कुल सही. In this chapter we will focus on two advertisement that you see above the understand what advertisement does it, how and its work. बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसे होते हैं, वो इस तरह से बनाए जाएंगे ताकि हम और आप जैसे आम इंसान उससे अट्रैक्ट हो और कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिव इमेज हमारे माइंड में डाली जाती है. तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, किसी सोप की बात करूँ, साबुन जो होता है अक्सर उसको दिखाया जाएगा ये साबुन जो है सबसे बेहतर, सबसे किफ़ायती है और हमें खरीदने के लिए कहीं ना कहीं इंसिस्ट इनडायरेक्ट वे में किया जाता है, राइट. तो कहीं ना कहीं ये हमें अट्रैक्ट करते हैं. और इतना ही नहीं, वो इस तरह से बनाए भी जाते हैं कि हमारा ध्यान जो है उसके तरफ आकर्षित हो. इसलिए कह रहा है इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन टू एडवर्टाइजमेंट. यहाँ दो एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहे हैं. एक टॉप टेस्ट दाल, एक दाल है जो हम दाल खाते हैं उसका एक टॉप टेस्ट दाल का है, और दूसरा है एक एक सोप का है जो जिसमें दिखा रहा है सोप
शो योर चिल्ड्रेन योर केयर, एक्सप्रेस योर लव एफ्रेश, यानी कि एक साबुन का और एक दाल का यहाँ अटैचमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस पे हम यहाँ एक चार्ट है, चार्ट को देखेंगे बाद में, पर पहले हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यू। हमने तो समझा कि जो अटैचमेंट है बेसिकली यही समझा पहले फेज में कि अटैचमेंट बनते कैसे हैं, राइट। तो बनते कैसे हैं इन द सेंस कि अटैचमेंट का पर्पस ये होता है कि वो ऐसे बनाया जाएगा किसी भी प्रोडक्ट को लेके कि वो आपको अब आपका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करेगा और हर वो पॉजिटिव चीज उसमें दिखाई जाती है कि अगर आप ये प्रोडक्ट को खरीदते हो इसके ये फायदे हैं, इसके ये बेनिफिट्स है, बहुत तरह की चीजों को दिखाकर आपका ध्यान अपने तरफ एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर हम अगले टॉपिक पे ध्यान दें तो कहता है बिल्डिंग ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यूज। क्या है बिल्डिंग ब्रांड और ब्रांड वैल्यूज, क्या जरा देखते हैं। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ब्रांड, क्या आपने कोई ब्रांड का नाम सुना, किसी भी ब्रांड, चाहे वो कपड़े का हो, किसी कार का हो, किसी तरह का किसी गुड्स का हो, कोई भी प्रोडक्ट का कोई ब्रांड जो, राइट, उसके बारे में कभी आपने सुना है। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स, यस, एट अ वेरी बेसिक लेवल। ब्रांडिंग मीन्स स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विथ अ पर्टिकुलर नेम और साइन, बिल्कुल सही बात है। ब्रांड तो आपने ये सुना कि ये ब्रांड है वो ब्रांड, ब्रांड का एक्चुअली मीनिंग ही यही होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप कोई टैग या कोई लेबल लगा दिए तो वो ब्रांड हो जाता है, वो ब्रांड कहलाता है। किसी तरह का नाम दे दिए, कोई साइन या सिंबल, जैसे एडिडास आपने सुना होगा, मुफ्ती सुना होगा, रेंगलर सुना होगा, ठीक है। उसके बाद से बहुत सारे वुडलैंड है, रेड चीफ के शूज वगैरह आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में सुना, उसके कुछ टैग होते हैं, कुछ साइन होते हैं, राइट। इन सब चीजों से आप ब्रांड का पता लगाते हो। दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट। और इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं अंतर किया जाता है। अगर आप मुफ्ती को देख रहे हो, रेंगलर देख रहे हो, अगर वुडलैंड का अगर शूज देख रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि वुडलैंड का शूज जो है बाकी प्रोडक्ट से कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, कुछ ना कुछ डिफरेंट, क्योंकि यहाँ कह रहा है दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में अपने प्रोडक्ट को दिखाया जा सके, लोगों तक समझाया और पहुंचाया जा सके। कह रहा है so let us look again the advertisement above. Why do you think the manufacturer of the soap and the dal gave their product in specific name? और हाँ, आपको जो ऊपर में प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे जो दिया हुआ है दो, उसके बारे में आपको देखें ऐसा क्यों लगता है कि जो दाल है और या सोप है उसको अपना कुछ नाम देने की जरूरत पड़ी होगी, ठीक है, और स्पेसिफिक नाम उसको क्यों ऐसा दिया गया, ऐसा क्या है इसमें, ठीक है। जैसे कि अगर आप डव से साबुन की बात कर लो, लाइफ बॉय की बात कर लो, डिटॉल साबुन, कहीं ना उसके नेम होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ ये डेटॉल है, ये साबुन है। या कोई दाल हो गया, टॉप रहर दाल, जैसे इंडिया गेट का बासमती राइस देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे कहीं ना कहीं एक टैग दिया गया है, एक साइन दिया गया जिससे आप ब्रांड का पता लगता है, ठीक है। देखते हैं आगे, कहता है दाल्स और pulse are usually sold loose in the market. We usually know the dals by their different types like मसूर की दाल, उड़द की दाल, etc. These names are not brand names. When a company take मसूर की दाल and put into the packet, it will need to give the dal special name. Yes, it need to do so that we don't confuse the dal in the particular packet with the dal is it is sold loose. They decided on the name like top taste dal. The meaning of the product is called branding. Yes, branding यहाँ अगर इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद समझ आया, दाल एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली किसी ब्रांड का नहीं होता है। दाल अक्सर लूज में आपको मिलते होंगे, 1 kg दाल, आधा kg दाल आप खरीदते होंगे, कभी कभी 2 या 5 kg दाल खरीदते होंगे। लेकिन यहाँ सबसे पॉइंट वाली बात यह है, कह रहा है कि अक्सर आपने अलग अलग दाल के नाम सुनेंगे, लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल, एक्सेट्रा, रहर की दाल, और भी बहुत सारे मूंग की दाल होते हैं, राइट, वो लूज में मिलते हैं। लेकिन कोई कंपनी अगर इन दालों को उठाकर किसी पर्टिकुलर पैकेट में बंद कर दे, सील कर दे, पैक कर दे, ठीक है, और उसे मार्केट में किसी पर्टिकुलर नाम से, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल ले टॉप टेस्ट दाल, ठीक है, इससे अगर वो मार्केट में उतार दे, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं दाल जो है लूज दाल से कहीं अलग है, कहीं डिफरेंट है। और वही इसी प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं कि दिस नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। जैसे उस प्रोडक्ट को हम कोई नाम दे देते हैं वो ब्रांड में तब्दील हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, किसी भी शर्ट को अगर तैयार किया जाता है, किसी भी जगह पे बहुत सारे शर्ट तैयार होते हैं, अगर वो बिना किसी टैग के आप शर्ट को मार्केट में बेचोगे, वो नॉर्मल शर्ट कहलाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई ब्रांड नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस शर्ट के ऊपर
पीटर इंग्लैंड का या फिर मॉन्टी कार्लो, इस तरह कोई अगर आप टैग लगा देते हो इसका मतलब कि ये ब्रांड हो गया, यानी कि ये पीटर इंग्लैंड का शर्ट है, मॉन्टी कार्लो का शर्ट है, और भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिसके बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, राइट। तो ये हुआ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग वर्ड हमने समझा किसी भी प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर स्पेसिस किसी पर्टिकुलर थिंग्स के साथ नाम से ऐड करना। कोई भी प्रोडक्ट होगा, दाल ही है, मसूर की दाल है, उसको किसी कंपनी ने अपने पैकेट में डालकर उसको किसी पर्टिकुलर नाम दे दिया प्रोडक्ट को, वो ब्रांडिंग कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ सोप, देयर आर मेनी सोप्स इन द मार्केट टुडे, यस, इट in bigger towns and city, we no longer just say soap but rather refer to them using the different names of companies in the market, in the make them, given the many soap in the market, let company will have to go give the soap different and special name. By doing this they क्रिएट अनदर ब्रांड सोप। बिल्कुल, अगर बात करें तो सारे सोप का काम एक ही होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर नहाने का साबुन अगर आप लेते हो तो हो सकता है आपके मन में आता होगा कि डेटॉल खरीदूं या डब खरीदूं, लाइफ बॉय खरीदूं या सिंथॉल खरीदूं। कहीं ना कहीं सारे जो है साबुन नहाने के काम में ही आते हैं, लेकिन उस पर अलग अलग कंपनी के नाम लग जाने से, अलग अलग टैग लग जाने से वो अलग अलग ब्रांड कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ठीक दाल में हुआ था, सेम कंडीशन यहाँ पे इसमें भी है। और बड़े बड़े सिटीज में तो अलग अलग साबुन को अलग अलग नाम से जानते हैं, लाइक डेटॉल के नाम से आप जानते हो, मार्गो जानते हो, मेडिमिक्स जानते हो, डब जानते हो, लाइफ बॉय है, सिंथॉल है, राइट। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं और यही नाम जुड़ जाने के बाद वो ब्रांड में तब्दील हो जाते हैं। जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस buy it. The manufacturer that made the soap and the dal still have to convince us their soap and dal are better than others, yes, available in the market. This is where the advertising come in. It play a crucial role in trying to convince us by the product is it is advertised. बिल्कुल, और हाँ, किसी भी प्रोडक्ट के आगे नाम या टैग या ब्रांड का नाम लग जाए इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे खरीद ही लें, उसके लिए सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है एडवर्टाइजमेंट। कहीं ना कहीं आप अगर बहुत सारे मार्केट में सोप पड़े हुए हैं, बहुत सारे दाल हैं, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अक्सर एक आप जैसे कि न्यूज़ देख रहे हो या फिर क्रिकेट का मैच देख रहे हो, उसके हर मैच के इंटरवल, एक ओवर के इंटरवल में एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रहा है, डिटॉल साबुन जो 99.9% कीटाणुओं को मारता है। आप अक्सर ऐसा सुनते हो, इस तरह के आपको सुनने को मिलते होंगे, राइट, कि 99.9% कीटाणुओं को यह सफाया करे डिटॉल। क्यों? ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताया जा रहा है आपको कि डिटॉल की ये खासियत है, डिटॉल को यूज करने से इतने % कीटाणु मर जाएंगे। या फिर सिंथॉल कि अगर आप ऐड देखोगे, या लाइफ बॉय को ऐड देखो, उसमें अक्सर एक सॉन्ग आता है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, अक्सर आप लोगों ने भी ये वर्ड सुना होगा। तो कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजमेंट हमें फोर्स कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, उसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं कि लाइफ बॉय साबुन या डिटॉल अगर आप लेते हो आपको ये फायदे होंगे, डब लेते हो तो आपके ग्लोइंग निखार आप में आ जाएगी, या फिर संतूर साबुन लेते हो तो निखार का राज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं वो सोप तो ब्रांड के साथ जुड़ती है, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट रोल जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्ले करता है। वो हमें दिखाता है, हमारे माइंडसेट को चेंज करता है कि आपको ये नहीं, ये साबुन मार्केट में जो चल रहा है वो यूज करना चाहिए, और हम लास्टली खरीदने को मजबूर होते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा प्रोमिनेंट रोल होता है, ठीक है। The task of creating a brand does not stop to giving the product in special name. For example, just when top taste dal began to be sold, another company decided to also sell the dal in packet and sell their best taste dal, ठीक है। So now there are two branded dals in the market. Both the company are कीन दैट यू बाई द दाल। बिल्कुल, अब यहाँ एक और बात आ गई, जैसे कि टॉप टेस्ट दाल एक कंपनी ने मार्केट में उसे सोल्ड करने के लिए उतारा है, राइट। दूसरी कंपनी क्या करती है, कुछ वैसे जैसे रहर की दाल की बात करें तो टॉप टेस्ट रहर दाल जो है एक कंपनी ने उतारा है, दूसरी कंपनी ने क्या किया, उसमें बेस्ट टॉप टेस्ट रहर दाल करके कुछ ब्रांड होता है, यानी किसी नाम में जेन्युइन कुछ चेंजेस करके डाल दिया। इससे क्या होगा, मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट आ गए, दाल वही है, कंपनी और ब्रांड टैग लग जाने से क्या हो गया, मार्केट में दो तरह का। अब आप सोचोगे बेस्ट टॉप टेस्ट दाल लूं या फिर टॉप टेस्ट दाल लूं, दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो आपको लेने में मदद कौन करेगा, तो एडवर्टाइजमेंट मदद करेगा, दिखाएगा कि अगर आप टॉप टेस्ट दाल लेते हो उसका ये है, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाएगा बेस्ट टॉप टेस्ट दाल लोगे तो आप में उसमें टेस्ट में बेस्ट लगेगा। एंड जैसे कि एवरेस्ट में आप सुनते हो टेस्ट में बेस्ट एंड मम्मी एंड एवरेस्ट, इस तरह का अगर आपको कुछ ऐड मिलेगा तो हो सकता है आपका भी जो माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है।
आगे देखते कहता है द कंज्यूमर इट कंफ्यूज बिकॉज दे रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल एंड बेस्ट टेस्ट दाल। हाँ, कंज्यूमर वाकई में कंफ्यूज होता है, कौन सा लूँ, टॉप टेस्ट दाल लूँ या बेस्ट टेस्ट दाल लूँ, दोनों में से किसमें कौन सा लेना बेहतर होगा, जैसे डव साबुन लूँ या फिर सिंथॉल लूँ या फिर डिटॉल लूँ। कंज्यूमर जो है वो वाकई में कंफ्यूज रहता है इन सब चीज़ों को लेके। ठीक है, द मैन्युफैक्चरर हैड टू गिव द कंज्यूमर अ रीजन टू प्रीफर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ dal. Just naming the dal does not help to sell it. So advertisement began claiming certain special value for their brand. It is in way they try to differentiate it and from other similar product. Look at below the two dals and to do this. Yes, यहाँ फिर से वही चीज़ कह रहा है कि सिर्फ दाल का ब्रांड का टैग का नाम दे देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ मैटर करता है कि ये कौन सा दाल जो है पब्लिक खरीदे। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो अगेन मैं आपको बता दूं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, और वही कहीं ना कहीं क्लेम करता है, क्लेम इन द सेंस कि आप ये दाल लोगे इसकी ये बेनिफिट्स हैं, वो दाल लोगे इसको वो बेनिफिट है, और साथ ही कहता है उसके बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट भी आपको मार्केट में मिलेंगे। ठीक है, एक आगे एग्जाम्पल है जरा इस पर हम लोग देखेंगे और समझेंगे किस तरह से इसको होता है। कह रहा है from the advertisement you can now see that the two dals are saying different things. Top taste dal is appealing to our social tradition or trading guests extremely well. Best taste dal are appealing our concern the children health and they eat things are good and the value of such trading of our guests वेल एंड मेकिंग श्योर आवर चिल्ड्रन एंड न्यूट्रिशन फूड बाय यूज। इसका कहने का मतलब एक ही है, जैसे कि दोनों जो दाल है जैसे टॉप टेस्ट दाल, दोनों का एडवर्टाइजमेंट जो है वो अलग अलग बनते हैं। ठीक है, और बनने के बाद क्या होता है वो एक कहता है कि हाँ अगर आप खाओगे, जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा टाटा नमक आपके देश का नमक। ठीक है, इस तरह करके आपने सुना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह दिखा रहा है जैसे आप दाल में कह रहा है कि अगर आप ये बेस्ट टॉप टेस्ट दाल लोगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को, आपको आने वाले जनरेशन है उनको इसके लिए मदद मिलेगी या फिर उसको बच्चे हेल्दी रहेंगे। कहीं ना कहीं किसी भी तरह का बेनिफिट आपको दिखा के आपको यानी कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना इन कंपनियों का पर्पस होता है, मोटो होता है, और इस तरह से हम अट्रैक्ट होकर उस प्रोडक्ट की तरफ हम खरीदने को सोचते हैं और खरीदते हैं। ये सबसे बड़ी टेंडेंसी होती है किसी भी मार्केटिंग कंपनी के लिए। ठीक है, ब्रांड ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ एडवर्टाइजमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए हम लोग आज पढ़ने का अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक जो है ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रांड वैल्यू और सोशल वैल्यू क्या है, जरा इस पे हम नजर डालेंगे। कह रहा है एडवर्टाइजमेंट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। बिल्कुल सही बात है। वी वॉच एडवर्टाइजमेंट, डिस्कस देम एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट एंड दे यूज। गिवन द एडवर्टाइजमेंट आर सच पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ, वी नीड टू बी एबल अंडरस्टैंड दिस वे ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सच बात है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। अक्सर क्या होता है कि अगर आप टूथपेस्ट देख रहे हो, एक तरफ आता है, एक बार आता है कि क्लोजअप जो 24 या 12 घंटे ताजगी आपको जगाए, राइट। दूसरी तरफ आता है पेप्सोडेंट जो जम से जमकर लड़े और कीटाणुओं का सफाया करे। अक्सर ये दोनों ऐड आपको देखने को मिलते हैं। हो सकता है किसी दिन आप पेप्सोडेंट से अट्रैक्ट होकर आप घर में बोलो कि हाँ कहीं ना कहीं पेप्सोडेंट बच्चों को यूज करना चाहिए, क्योंकि पेप्सोडेंट जो है जम से जम कर लड़े और कीटाणुओं का सफाया करे। लेकिन आपके जो घर के अदर मेंबर्स है वो कहते हैं नहीं क्लोजअप लो जो 12 आवर जो है ताजगी जगा के रखता हो। तो एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करे ताकि आपको डिसाइड करने में कौन सा प्रोडक्ट लेना है और कौन सा लेना है नहीं लेना। इसलिए कह रहा है वी वॉच द एडवर्टाइजमेंट, डिस्कस देम एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड एंड प्रोडक्ट दे यूज। यार कभी कभी तो जो कौन सा ब्रांड और प्रोडक्ट आप यूज करते हैं इससे हम जज कर पाते हैं कि कौन सा इंसान किस तरह का प्रोडक्ट यूज करता है, वो किस तरह का। अगर आप कोई जेन्युइन कोई चीप लेवल का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जज करूँगा। कहीं आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी जजमेंट होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है वो किसका होता है एडवर्टाइजमेंट का। कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट बहुत प्रोमिनेंट तौर पे हमें प्रभावित करने में असर दिखाया, प्रभावित करता है, जिससे हमारे सोशल लाइफ को भी वो प्रभावित करता है। कैसे जरा आगे देखते हैं। लेट अस लुक मोर क्लोजली टू द टू एडवर्टाइजमेंट दैट वी बिगिन चैप्टर विथ। इफ वी आस्क ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन लिस्टेड वी विल रियलाइज दैट इन वे दिस एडवर्टाइजमेंट ऑफ वर्क। और हाँ, जो दो एडवर्टाइजमेंट के साथ स्टार्ट हुआ था हमारा चैप्टर यानी कि
टॉप टेस्ट दाल एंड सोप के बारे में। तो ये दोनों का अगर हम दोनों क्या बोलते हैं टॉपिक को अगर हम देखेंगे, दोनों अटैचमेंट को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ कहता है इफ वी आस्क ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन लिस्टेड वी विल रियलाइज दैट इन विच दे टू अटैचमेंट वर्क। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए, उसके बारे में अगर आप पूछोगे समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस अटैचमेंट का एक्चुअल मतलब समझ में। मैं एक पढ़ के सुना दूं, व्हाट डज दिस एडवर्टाइजमेंट व्हेन वांट मी टू फील व्हेन आई यूज दिस ब्रांड। हाँ, अटैचमेंट जो है वो इसका मतलब कह रहा है व्हाट डज एडवर्टाइजमेंट वांट मी टू फील आई यूज इन द ब्रांड। मतलब ऐसा अटैचमेंट में क्या है कि मैं उस चीज़ को महसूस करूँ कि हाँ मुझे ये ब्रांड, अगर मैं डिटॉल की बात चल रही है तो मैं डिटॉल का इस्तेमाल करूँ। ऐसा क्या है इस ब्रांड में, ऐसा क्या है इस सोप में, ताकि मुझे उसे लेना चाहिए, लेने की जरूरत पड़े। दूसरा है हु इज एडवर्टाइजमेंट टॉकिंग टू एंड whom it is leaving out। हाँ, एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में एक्चुअली बात से हमारा टॉप टेस्ट दाल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है हु इज दिस एडवर्टाइजमेंट टॉकिंग टू एंड हु इज इट लिविंग आउट, किसके बारे में बात कर रहा है और किसी के बारे में नहीं। जैसे कि मान लो कोई टॉप टेस्ट दाल कभी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आते हैं कि हाँ, जैसे कोई भी आप टूथपेस्ट के बारे में बात करो, पेप्सोडेंट के बारे में बात करो, तो पेप्सोडेंट मुझे क्यों लेने चाहिए, क्यों नहीं लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें समझ में आते हैं। आगे कहता है ब्रांडेड दाल्स cost much more than the dals that you sold loose because they include the cost of packaging and advertisement, right? So many people cannot afford them. However because of their attachment, people who cannot afford top taste dal might to begin to feel they are not treating their guest properly। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी तो क्या होता है कि दाल तो वही होते हैं लूज वाले ही, लेकिन अक्सर क्या होता है उसमें उस दाल को क्या होता है कि किसी ब्रांड का टैग लग जाने के बाद, किसी ब्रांड का वैल्यू उसमें ऐड हो जाने के बाद क्या होता है